रामलाल एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक रोज जब रामलाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अगर मैं भीग गया तो शीला बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। उसे कुछ दूर पर एक गुफा दिखाई देती है। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। बहुत देर तक वो वहाँ खड़ा रहता है, पर बारिश और भी तेज हो जाती है। वहाँ खड़े खड़े रामलाल को जोरों की भूख लगने लगती है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भूख भी बड़ी जोरों की लग रही है। शीला ने रोटी दी थी, उसे खा लेता हूँ। रामलाल जैसे ही रोटी खाने बैठता है, उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ कौन रो रहा है? देखता हूँ। रामलाल देखने गुफा के और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठकर रो रही थी। रामलाल उससे बड़ी प्यार से पूछता है, माई, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह अकेली क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ खाने का दे दो, बहुत मेहरबानी होगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रामलाल को उस पर बहुत दया आती है। उसे खुद जोरों की भूख लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी रोटी उस बूढ़ी औरत को दे देता है। ये लो माई, ये रोटी खा लो। ये एक रोटी है और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। लेकिन बेटा, ये तो एक ही रोटी है, तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं माई, मैं घर जाकर खा लूँगा। और वैसे भी मुझे भूखा रहने की आदत है। तुम खा लो इसे। वो बुढ़िया रोटी लेकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी रोटी खाने लगती है। रोटी खाते ही वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। रामलाल उसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन चुड़ैल उसे कहती है, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बरसों से भूखी थी। मैंने बहुत लोगों से रोटी मांगी, लेकिन सब लोग मतलबी थे। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। इसलिए मैंने उन सब लोगों को मार दिया। वो देखो, उन लोगों का कंकाल। रामलाल लोगों के कंकाल देखकर बहुत डर जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चुड़ैल उससे आखिर चाहती क्या है। फिर चुड़ैल कहती है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम खुद भूखे थे, लेकिन तुमने अपनी रोटी मुझे दे दी। तुम जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं तुम जैसे ही इंसान का इंतज़ार कर रही थी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कहकर चुड़ैल उसे गुफा के और अंदर ले जाती है। अंदर एक जगह पर बहुत सारा खजाना था। खजाना देखकर रामलाल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इतना सारा खजाना! बाप रे बाप, कहाँ से आया यहाँ? ये सारा खजाना मेरा है। आज से हजारों साल पहले मैं यहाँ की राजकुमारी थी और ये गुफा की जगह मेरा महल था। लेकिन एक भूकंप आया और सब कुछ खत्म हो गया। मेरा राज्य पूरा जमीन के अंदर चला गया और सब लोग उस भूकंप में मारे गए। भी मर गई और मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैं अपने खजाना की हिफाजत कर रही हूँ, ताकि मेरा खजाना किसी गलत इंसान के हाथ ना लग जाए। यहाँ बहुत सारे लोग आए, लेकिन सब के सब लालची और मतलबी थे। इसलिए मैंने उन लोगों को मार दिया। लेकिन तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम जैसे ही इंसान का इंतज़ार कर रही थी। आज से ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम इसे ले जा सकते हो। लेकिन इतना सारा खजाना मैं क्या करूँगा? इन सारे खजानों में आपकी रियाया का हक है। मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि मैं एक छोटा सा कारोबार कर सकूं और अपने छोटे से परिवार का पेट भर सकूं।
ये सारा खजाना सरकार को दे दे, जिससे वो सारे गरीबों के लिए स्कूल हॉस्पिटल बना सके। इस खजाने पर मेरा नहीं, सरकार का हक है। की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो रामलाल। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो सारा खजाना खुद ही रख लेता। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा खजाना कोई गलत इंसान के हाथ नहीं लगा। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सारा अब तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसे दे सकते हो। ये कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। रामलाल घर आकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी भी एक बहुत ही ईमानदार औरत थी। अगले दिन वो दोनों उन खजानों के बारे में पुलिस को खबर करती है और उन लोगों को सारी बात बताती है। पुलिस उन सारे खजानों को सरकार को दे देती है और रामलाल और उसकी बीवी की ईमानदारी पर उन लोगों को बहुत इनाम मिलता है। पैसों से रामलाल एक छोटी सी व्यापार करता है, जिससे उन लोगों के हालात अच्छे हो जाते हैं और सरकार उन खजानों से जगह जगह गरीब बच्चों के लिए स्कूल और गांव वालों के लिए हॉस्पिटल बना देती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि उसने रामलाल को सारा खजाना देकर बहुत अच्छा किया और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक सरप्राइज। हाँ, आज आप लोगों को मिल सकता है ये प्यारा सा कलरिंग बुक। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कलरिंग बुक आपका हो सकता है। इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना होगा मुझे। तो क्वेश्चन है कि रामलाल ने चुड़ैल को कितनी रोटियां दी थी खाने के लिए? इसका जवाब मुझे कमेंट करें और लकी विनर को मिल सकता है ये कलरिंग बुक। तो देर ना करे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे और मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे। और हाँ, अपने सिटी का नाम जरूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।